प्लानिंग सर्विसेज। आज हम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के निफ्टी 200 वैल्यू 30 इंडेक्स फंड करके जो इन्होंने नया इन्फो लॉन्च किया है उसको हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम इस इन्फो को डिस्कस करें, मैंने एक पर्सनल बजट प्लानिंग नोटबुक बनाई है जिससे आप अपने सारे फाइनेंस मैनेज कर सकते हो, अपना बजट पूरा मैनेज कर सकते हो, अपना रिटायरमेंट सेविंग कितनी है वो मैनेज कर सकते हो, मंथली प्लानर अपना बना सकते हो, अपनी नेटवर्थ कैलकुलेट कर सकते हो, बैंक अकाउंट लिख सकते हो, अपना पासवर्ड जो इंपॉर्टेंट पासवर्ड है वेबसाइटों के वो लिख सकते हो। इसकी कॉस्ट मैंने 250 रुपीज़ रखी है। ये स्पाइरल फॉर्म में है, 250 रुपीज़ में ये ऑल ओवर इंडिया डिलीवर हो जाएगा। ऑर्डर देने के लिए 7768061080 पे कॉल करें या व्हाट्सअप करें। सबसे पहले जानते हैं वैल्यू फंड क्या होते हैं, क्योंकि जब तक वैल्यू फंड आपको नहीं पता होगा तो वैल्यू इन्वेस्टिंग आप समझ नहीं पाएंगे। तो बेसिकली वैल्यू फंड ऐसे स्टॉक्स को पिक करता है जो कि अभी मार्केट प्राइस पे अंडर वैल्यूड है, उनकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है जितने के, सपोज एक हाईवे किनारे है आपका प्लाट है, ठीक है, और उस प्लाट की कीमत रियल में बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन वो अभी आपको 10 लाख का मिल रहा है, ठीक है, तो आप कहोगे कि इसकी फ्यूचर में वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, ये अच्छा प्लॉट हो सकता है, अभी ये हमको सस्ते मिल रहा है तो हम इसको परचेज कर लेते हैं। तो इस टाइप के इन्वेस्टिंग को वैल्यू इन्वेस्टिंग कहते हैं। तो बेसिकली जो इनकी इंट्रिंसिक वैल्यू रहती है, इंट्रिंसिक वैल्यू के रिस्पेक्ट में जो स्टॉक की वैल्यू है वो काफ़ी कम रहती है, ठीक है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू जो कैलकुलेट किया जाता है उसमें बहुत सारे फैक्टर कैलकुलेट किए जाते हैं, जैसे फाइनेंस हो गया, बिजनेस मॉडल हो गया, कम्पिटिटिव पोजीशन हो गया, मैनेजमेंट हो गया, इस टाइप की सारी चीज़ें यहाँ पे कैलकुलेट की जाती हैं। बात करते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 200 वैल्यू 30 इंडेक्स फंड के इन्फो के, ठीक है। तो जैसा कि नाम ही में बता दिया कि टोटल जो निफ्टी 200 स्टॉक्स हैं उसमें से जो 30 स्टॉक्स हैं उनको ये पिकअप करेगा, ठीक है। ये ओपन एंडेड इंडेक्स फंड रहेगा, इसमें ग्रोथ, आईडीसीडब्ल्यू और आईडीसीडब्ल्यू री इन्वेस्टमेंट तीनों ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे। ये इन्फो 30 सितंबर को ओपन हो गया था, आज 1 अक्टूबर है तो मैं 1 अक्टूबर को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और ये इन्फो 14 अक्टूबर 2024 को क्लोज होगा। तो अभी भी आपके पास निवेश करने के लिए 14 दिन का समय अवेलेबल है। एसआईपी करना चाहते हैं तो मिनिमम 100 रुपये करना पड़ेगा, लमसम करना चाहते हैं तब भी 100 रुपये करना पड़ेगा। एग्जिट लोड नील रहेगा, क्योंकि इंडेक्स फंड है तो जनरली इंडेक्स फंड में एग्जिट लोड नील रहता है। एनएवी का जो फेस वैल्यू रहेगा 10 रुपये रहेगा, तो आपको पता है कि यही 10 रुपये के जो एनएवी होते हैं तो एनएवी का प्राइस 20 रुपये हो जाएगा, तो आपका पैसा डबल हो जाएगा, ठीक है। तो जितने कम टाइम में ये एनएवी का प्राइस 10 से 20 होता है उतना ही आपके लिए अच्छा रहता है। वेरी हाई रिस्क कैटेगरी का फंड रहेगा, उन सारे इन्वेस्टर के लिए सूटेबल रहेगा जिनके पास 7 साल का टाइम दे सकते हैं, 7 साल या उससे ज़्यादा का टाइम दे सकते हैं। यहाँ पे टैक्सेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे दोनों टैक्सेशन अप्लीकेबल हो गए, ठीक है। प्योर इक्विटी टैक्सेशन रहेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अगर आप 1 साल से पहले अपने पैसे को रिडीम करते हो तो जो भी प्रॉफिट होगा उसमें 20% का टैक्स देना पड़ेगा, इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। और 1 साल के बाद आप म्यूचुअल फंड को बेचते तो जो भी प्रॉफिट होगा तो 1,25,000 तक का जो भी अमाउंट होगा उसमें कोई भी टैक्स नहीं पड़ेगा। उसके बाद जो भी अमाउंट होगा उसमें 12.5% का टैक्स आपको देना पड़ेगा। ये अभी टैक्स की दरें बढ़ गई, पहले इतना टैक्सेशन नहीं था। रिटर्न की बात करते हैं तो सिमिलर कैटेगरी का कोई भी फंड नहीं मिला, लेकिन निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड करके फंड मिले हैं, ठीक है। तो उनका रिटर्न आप देख सकते हो कि कितना है, 66, 66, 63, ठीक है। तो बहुत अच्छा फंड रिटर्न देता है, लेकिन वैल्यू फंड ये अपने आप में पहला फंड होगा जो निफ्टी 200 वैल्यू 30 इंडेक्स फंड पे इन्वेस्ट करेगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए आपको चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप बुकलेट ले सकते हैं या किसी भी टाइप के हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस की क्वेरी भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।